वस्तुओं में भगवत गीता से श्रेष्ठ कोई भी वस्तु नहीं है। भगवत गीता में इतना उत्तम सर्वव्यापी ज्ञान है कि इसके लिखने वाले देवता को हुए माने व्यास जी ने इसको संकलित किया है, अनेक वर्ष हो गए, लेकिन आज तक भी दूसरा ग्रंथ इसके मुकाबले का नहीं। गीता जी के सामने इसकी तुलना करने पर जगत का आधुनिक समस्त ज्ञान तुच्छ सा है, तुच्छ एकदम। और जो लोग अपने हृदय और बुद्धि को गीता रूपी पवित्र जल में अवगाहन करते हैं, उनकी बुद्धि और हृदय कभी उनको धोखा नहीं देता। कोई धोखा नहीं देता। दर्शन शास्त्र होते हुए भी ये सर्वदा पद की भांति नवीन और रसपूर्ण है। दर्शन है ये भारत का। इसमें मुख्यतः तार्किक शैली होने पर भी एक स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, ये भक्ति ग्रंथ है। यद्यपि ये युद्ध के स्थल पर प्रकट हुआ, तब भी इसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों में शांति है। ये भगवान की अनन्य भक्ति का प्रचार करता है। इसलिए श्री कृष्ण को समझने के लिए इससे सुंदर सामग्री संसार में कहां मिलेगी। पूरे विश्व में इसकी ऐसी प्रसिद्धि है। वास्तव में गीता जी क्या है? ये ईश्वरीय संगीत है। और इस ईश्वरीय संगीत को भारत में प्रत्येक व्यक्ति प्रेम करता है। इस ईश्वरीय संगीत से भगवान स्त्री जाति के बहुत बड़े रक्षक हुए, बहुत बड़े सम्मान देने वाले बने। श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करके उन कन्याओं को छुड़ाया जो 16,000 थी। अब वो 16,000 से कौन विवाह करता? प्रभु ने सबको दया करके अपनाया। भगवान ने गीता जी में कहा है, श्री कृष्ण के अनंत सद्गुण हैं, उनको कौन वर्णन कर सकता है। वह पूर्ण भगवान है। उनमें तामस भाव भी है, उनमें राजस भी है, उनमें सतप भी है। क्योंकि स्वयं उन्होंने कहा है, जितने भी सात्विक राजस तामस भाव हैं वह सब मुझसे है। यूं जानो, ये बेचारे राजस तामस भाव कहाँ जाए? सो राजस भाव तो प्रवृत्ति में ही है। तामस भावों में काम, क्रोध, लोभ और भय, चोरी, मिथ्याचरण आदि सब कुछ है। अतः श्री कृष्ण में भी काम है, प्रेममयी गोपांगनाओं के मधुर रस के तथा वात्सल्यमयी श्री यशोदा मैया के वात्सल्य रस के आस्वादन की लालसा इन्हें नित्य रहती है। यह उनका काम है। इसके अतिरिक्त वे अपने भक्तों की प्रेमियों की सदिच्छा पूर्ण करने में सदा काम ना करते हैं। यह उनका काम है। उनका काम हमारे जैसा काम नहीं है, उनका काम अलग है। बाल लीला में गोद से उतार देने पर माता पर क्रोध करते हैं, दही मटकी फोड़ते हैं। ये उनका क्रोध है। उनका क्रोध एक अलग तरीका है। प्रेमी जनों को सुख देने से भी कभी तृप्त नहीं होते, ये उनका लोभ है। उनके अंदर ये सब है, लेकिन उनके जितने भी काम, क्रोध, भय, लोभ, मत्सर है, वह सब अलग लेवल का है, एक अलग स्टैंडर्ड का है।
उनको भय है, माता की छड़ी देखने पर उनको भय होता है, उनके आंसू निकलते हैं, उन्हें भय है, उनका भय एक अलग है। अपने जादू भरी तिरछी नजर से देखकर मुरली ध्वनि सुनाकर सबके चित्त वृत्ति को नित्य चोरी करते हैं, ये उनकी चोरी है। गोपीजनों के मन में जब श्री कृष्ण को माखन खिलाने की नई पद्धति आती है तो वो घरों में घुस करके उनके माखन को खाते हैं, उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। यह उनकी एक अलग ढंग की चोरी है। हम सबका सौभाग्य है कि हम जिस भारत भूमि में भगवान जब प्रकट हुए और विशेषकर ब्रज में हमें वास मिला, और हम ब्रज के, हमारे दादा परदादा सब ब्रजवासी, ब्रज के हम लोग, भगवान ने हमें ब्रज में रखा। कोई भी व्यक्ति भगवान की समस्त लीलाओं को नहीं गा सकता है। वात्सल्य इसने राज्य में ऐसा माना जाता है कि श्री नंद यशोदा भगवान के नित्य माता पिता है। लीला धाम में भगवान सदा ही इनके पुत्र रूप में अवतरित हुआ करते हैं। इनके इस लीला जीवन की बड़ी सुंदर कथा है। गोपराज श्री नंद समस्त समृद्धियों से संपन्न थे, पर इनके पुत्र नहीं था। उनकी अवस्था ढल गई थी, चौथापन समीप था। अतः प्रेमी हृदय ब्रजवासियों की आशा लता क्रम से सूखती जा रही थी। इसलिए उपनंद आदि वृद्ध गोपों ने परामर्श करके एक पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। सबने यज्ञ पुरुष से गोपराज नंद को पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना किया। किसने? समस्त ब्रजवासियों ने। इधर बाहर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से आकाश मुखरित था। उधर गोपराज श्री नंद अंतपुर में यशोदा से कह रहे थे, यशोदा रानी, इस यज्ञ के फलस्वरूप मेरे पुत्र नहीं होगा। मन में पुत्र की कामना भी है, पुत्रेष्टि यज्ञ मेरा विश्वास भी है, परंतु हे यशोदे, इस यज्ञ से जिस तरह का पुत्र मुझे चाहिए वो इस यज्ञ से कदापि ना होगा। आप श्री कृष्ण के रहस्य को सुन रहे हैं। उनके जन्म का एक रहस्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बड़े भाव से आप इसे सुने। परंतु मेरे मन में जिस प्रकार के पुत्र की वासना सदा जागृत है, उस प्रकार का पुत्र प्रदान करना कर्म जनित अपूर्व के लिए सहज नहीं है। यज्ञ आदि कर्मों के लिए, ये जितने यज्ञ आदि कर्म है, ये इन सभी का जो फल है वो चंचल है। मैं जिसको सदा अपने पुत्र रूप में देखता हूं वह अचल है। यज्ञ आदि जितने कर्म हैं, इनके जो फल हैं वो चंचल है। कर्म के फलस्वरूप उसे प्राप्त करने की आशा दुराशा मात्र है, वह कर्म का फल है ही नहीं। मैंने जिसको अपने मनोरथ पर बिठाया है, जिसको स्वप्न में देखा है, वैकुंठाधिपति नारायण भी उसके समान सुंदर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इस सौंदर्य का जिसके हृदय ने एक बार भी स्पर्श कर लिया है, उसका चित्त किसी प्रकार भी दूसरी ओर आकृष्ट नहीं हो सकता। ब्रजराज की यह बात सुनकर यशोदा रानी ने अत्यंत उत्कंठा के साथ स्वप्न की बात पूछी। हम ये सब गोपाल चंपू के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं। इस पर नंदराज ने कहा, देवी तुम मेरी नित्य सहधर्मिणी हो, सुख दुख की नित्य संगनी हो, तुमसे मैं क्या छिपाऊं। अब तक मैंने इसको असंभव समझकर ही तुमसे नहीं कहा था, क्योंकि ऐसी असंभव बात का कहना पागलपन ही माना जाएगा। पर आज तुम्हारे अनुरोध को न टाल सकने के कारण मैं तुम्हें बता रहा हूं। सुनो, मैं स्वप्न में तथा मनोरथ में सदा सर्वदा ही देखता हूं। सत्यम ब्रूहि सधर्मणि स्फूर्ति किम स्वयं तवाप अंतरे। श्यामल
श्याम अश्चल चारुद्र नयनो बालस्तव स्त अंकले। मैं देखता हूं दिव्य अति दिव्य नीलमणि सदृश श्याम सुंदर वर्ण एक बालक, जिसके चंचल मनोहर नेत्र अत्यंत विशाल हैं, तुम्हारी गोद में स्थित होकर तुम्हारे दुग्ध श्राही पयोधरों को दुग्ध पान कर रहा है, भांति भांति के खेल खेल रहा है। उसे देखकर मैं अपने आप को खो देता हूँ, सोता हूँ या जागता हूँ, कुछ भी पता नहीं चलता। हे यशोदे, सत्य बताओ, सत्यम ब्रूहि सर्वधर्मणि, सत्य बताओ, क्या कभी तुमने भी स्वप्न में उस बालक को देखा है? स्वामी की बात सुनकर यशोदा आनंद विहल होकर गदगद कंठ से कहने लगी, ब्रजराज, सचमुच में मैं भी ठीक ऐसे बालक को सदा अपनी गोद में खेलते देखती हूँ, स्वप्न में उसे स्तनपान कराती हूँ, लाड़ प्यार करती हूँ। मैंने भी अतीत असंभव समझकर ही संकोच बस कभी आपको ये बात नहीं बताई थी। कहाँ मैं अभीर स्त्री और कहाँ वह दिव्य स्पर्श मणि। ब्रजराज नंद ने फिर कहा, मैंने असंभव समझकर इस वासना को मन से निकालने की बड़ी चेष्टा की, पर किसी प्रकार भी इस असंभव वासना की निवृत्ति न हुई। ज्ञात होता है अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले भगवान नारायण की कृपा दृष्टि से ही यह अदृष्ट और अशुद्ध वस्तु हमें दृष्टिगोचर हो रही है। नारायण कृपा करे तो ना तो ये असंभव वासना का निवृत्त होना कठिन है और ना ही इस दुर्लभ वस्तु का सुलभ होना ही असंभव है। उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। नंद बाबा अपने इष्ट नारायण को नहीं भूलते हैं। तदंतर नारायण सेवा निष्ठ यशोदा की सम्मति से नंद यशोदा दोनों ने तन मन वचन से श्री नारायण चरण शरणापन होकर एक वर्ष के लिए भगवान हरि की अत्यंत प्रिय द्वादशी के दिन यथाविधि व्रत करने का नियम लिया। और यह नियम उन्होंने ही नहीं लिया, समस्त ब्रजवासियों ने लिया। व्रत आरंभ कर दिया। नंद यशोदा द्वादशी व्रत की संख्या वृद्धि के साथ साथ स्वप्न में देखे हुए दिव्या अति दिव्य परम सुंदर बालक को पुत्र रूप में प्राप्त करने की दंपति की लालसा भी बढ़ती गई। देखो शास्त्र में क्या बात आ रही है, द्वादशी व्रत। और हम सब कौन से व्रत करते हैं? द्वादशी। ये व्रत द्वादशी है, एकादशी कहना मेरी समझ में बाहर है। हम समस्त वैष्णव संसार के द्वादशी व्रत करते हैं। व्रतानुष्ठान सर्वांग पूर्ण संपन्न हो गया। तब एक दिन उन्होंने सामान्य निद्रा के समय स्वप्न में अपने इष्ट देव चतुर्भुज शंकर चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण को देखा। भगवान नारायण उनके समीप आकर कृपा पूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए बड़ी मधुर वाणी में बोले, अहो नंद यशोदे, तुम मुझ में आसक्त हो, मेरे परम भक्त हो। तुम इतने निर्विषण और खिन्न होकर क्यों कालायपन करते हो? क्यों काल को इस तरह से आप यापन कर रहे हो? जो अतसी कुसुम के सदृश श्याम सुंदर सुकुमार कुमार तुम्हारी अनुभूति का विषय बनकर तुम्हारे पुत्र रूप में तुम्हारे मन में नित्य निरंतर स्फुरित होता है, वह तो तुम्हारा ही अनुवर्ती है। जगत में वात्सल्य प्रेम का प्रचार करने के लिए मेरी प्रेरणा से तुम्हारे ही अंश द्रोणों और धरा रूप में स्वर्ग में अभिभूत होकर प्रतिकल्प में तीव्र तपस्या किया करते हैं। उनकी तपस्या का फल ब्रह्मादि के लिए अलंब है। उन्होंने तपस्या करके जो फल प्राप्त किया है ब्रह्मादि के लिए, उसका प्राप्त करना तो दूर रहा, उनके निवास स्थान पर बसने पर, सौभाग्य प्राप्त करने पर भी ब्रह्मा अपने को कृतार्थ मानते हैं। जन्म की मिट्टी व्यामह अति आदि वचनों ने ब्रह्मा ने स्वयं इसको स्वीकार किया है। तुम्हारे अंश दोनों धारा रूप से तप करके जिस फल को प्राप्त करना चाहते हैं
उसी फल का आस्वादन करने के लिए तुम दोनों स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए हो, इस ब्रज में प्रकट हुए। तुम तने भी चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम लोगों को वह सुंदर मनोरथ सफल होगा। गोपराज नंद श्री नारायण के इन कृपा देश वचनों से परम आशान्वित होकर प्रतिक्षण उस मनोहर बालक को पुत्र रूप में प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते थे। सारा ब्रज प्रतीक्षा कर रहा है नंद के कुछ हो जाए। यही स्थिति श्री यशोदा जी की है। इन्हीं दिनों एक दिन एक अर्ध वृद्धा तपस्विनी एक स्नातक ब्राह्मण बालक को साथ लिए गोपराज नंद की सभा में पधारी। बड़ी सुनने की बात है। एक अर्ध वृद्धा तपस्वी है, माने एक अधेड़ स्त्री। दूर से देखकर सभी सभासदों को लगा ये कोई महान प्रभावशाली तपस्विनी है। सारे ब्रजवासी खड़े हो गए। नंद सभा में सब सभासद खड़े हो गए। सब लोगों ने खड़े होकर हाथ जोड़े, बड़े आदर के साथ आसन आदि देकर पूछा, देवी आप कौन हैं? आपको देखने पर ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवान की कोई योग माया शक्ति ही है, और आपके साथ का ये जो बालक है ऐसा प्रतीत होता मानो मुनि नारद जी ही बालक मूर्ति धारण करके हम लोगों के कल्याणार्थ यहाँ पधारे हैं। गोपराज के सभासदों की ये बात सुनकर तपस्विनी मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम पूर्णमासी है, मैं तपस्विनी और देवज्ञा हूं। मेरे साथ के इस बालक का नाम मधुमंगल है। इस बालक ने दर्शन से स्नातक किया है। इसे देखकर नारद का स्मरण होना उचित ही है, क्योंकि इस बालक की प्रवृत्ति सचमुच नारद ऋषि के समान ही है। आहा, क्या बात है। तपस्विनी की बात सुनकर गोपराज सभा के सदस्यों ने हाथ जोड़कर कहा, देवी हम आपकी सेवा करने योग्य बिल्कुल ही नहीं है। इस पर भी आपने हम लोगों पर इतनी महती कृपा क्यों की है, कुछ समझ में नहीं आता। इसके उत्तर में तपस्विनी ने कहा, बहुत शीघ्र ही तुम लोगों का कोई एक अनिवर्चनीय सौभाग्य उपस्थित होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तदंतर सबके पूछने पर पूर्णमासी जी ने बताया कि तुम लोगों के प्राणा अधिक प्रियतम गोपराज नंद के एक पुत्र होगा, और वह पुत्र अखिल जगत को आनंद सिंधु में निमग्न कर देगा। पूर्णमासी की ये बात सुनकर सभी परमानंद से उल्लासित और पुलकित होकर गदगद वाणी से कहने लगे, देवी आपके शुभागमन से हमारा ये व्रत महान तीर्थ हो गया। ये पूरा का पूरा ब्रज 84 कोस एक महान तीर्थ हो गया। हम आपके लिए कृष्णांति के, यमुना जी का नाम कृष्णा है, कृष्णांति के हम आपका एक सुंदर सा पर्णशाला कृष्णांति के यमुना जी के पास बना देते हैं, आप उसी में निवास करें। पूर्णमासी जी बोली, तुम्हारा ये प्रतिशुद्ध वाक्य शुद्धि वाक्य के सदृश ही है। ये वाक्य नव्य अभी उच्चारित होने पर भी अव्यचारी सत्य है। मेरा निवास कृष्ण आंति के अर्थात श्री कृष्ण के समीप होना चाहिए। शास्त्र में एक भी शब्द इधर उधर का नहीं, नग है कृष्णांति के, श्री कृष्ण के समीप। तुम्हारे मुख से यमुना तीरे न निकल कर कृष्ण आंति के शब्द निकला है, इससे प्रतीत होता है इस नंद नंदन का नाम कृष्ण होगा, और ये महान प्रभावशाली होगा। इसके प्रभाव की बात क्या बतलाऊं, इसके प्रभाव से परस्पर विरोधी वस्तु में कोई विरोध न हो सकेगा, कोई विरोध रहेगा नहीं। तस्मिन जात वृत्ति नंदवता। पूर्णमासी देवी के लिए कालिंदी तट पर पवित्र पर्णशाला का निर्माण हुआ है, और श्री नंद नंदन की दर्शना अभिलाषा से मधुमंगल सहित वे वहां रहने लगी।
यह पूर्णमासी देवी देवर्षि नारद जी की शिष्या और श्री कृष्ण के अध्यापक सांदीपनी मुनि की माता है। कितना बड़ा औदा है इनका। पूर्णमासी कौन है? नारद जी की शिष्या है और सांदीपनी मुनि की माता है। ये महान शक्तिमती थी और श्री कृष्ण की मधुर लीला का सब प्रकार से समाधान किया करती थी। मधुमंगल इन पूर्णमासी देवी का पुत्र और सांदीपनी जी का पुत्र था। ये भगवान श्याम सुंदर का प्रिय सखा तथा परिहास रसिक बड़े विनोदी थे। श्री कृष्ण की गोष्ठ लीला तथा गोपंगनाओं के सूर्य पूजा आदि लीलाओं में इनका नाम आया है। यही मस्खरे मनसुखा के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान पहले वासुदेव जी की भांति नंद बाबा के हृदय में आए और फिर एक दिन यशोदा मैया ने स्वप्न की भांति अनुभव किया कि वे पहले स्वप्न में दिखा हुआ बालक एक बिजली सी चमकती हुई बालिका के साथ नंद हृदय से निकलकर उनके हृदय में प्रवेश कर रहा है। बस तभी से यशोदा के दिव्य भगवतमय गर्भ लक्षणा प्रकट होने लगे और 8 महीने के अनंतर भाद्र मास की कृष्णाष्टमी के मंगलमय दिन आनंद में श्री गोविंद के प्राकट्य से पृथ्वी स्वर्ग आकाश वायु आदि सभी परमानंद रस में निमग्न हो गए। यह जो लीला है, भगवान की इतनी लीलाएं हैं कि इन लीलाओं को कहते कहते जन्म बीत जाए तब भी लीलाएं समाप्त न होंगी। मैंने एक अलग ढंग से भगवान की इस बाल लीला को स्मरण किया है। आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधे।